श्री डॉक्टर मोहन यादव ने और इसके साथ ही कई बड़ी घोषणाएं भी श्योपुर में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से की गई हैं। खबरों का रुख करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, वोट चोरी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस दफ्तर में सभा का भी यहाँ पर आयोजन हुआ, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इसमें शामिल हुए। एमपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हालांकि यहां पर प्रशासन की मौजूदगी रही, पुलिस ने खदेड़ दिया, तितर बितर कर दिया इस भीड़ को। जिस तरह से बड़ी तादाद में कांग्रेस आज इकट्ठा हुई और कई बड़े दिग्गज भी यहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो देखिए, पुलिस ने यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। हाथों में झंडे लेकर यहां पर नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए। तो एमपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की भी मौजूदगी रही, लेकिन यहां पर आपको बता दें फिलहाल इन लोगों को भीड़ को हटा दिया गया है। प्रदर्शन करने के लिए यूथ कांग्रेस बड़ी तादाद में यहां पर पहुंचे हुए थे। तो वोट चोरी का ये मुद्दा कांग्रेस ने एक बार फिर से आड़े हाथों लिया है। तो एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरह से देश भर के अलग अलग राज्यों में चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को उठाता आया है और एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में आज यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वोट चोरी के यहाँ पर नारे भी लगाए गए हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया है। लगातार कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि सरकार गड़बड़ी करती है, चुनाव में गड़बड़ी से ही चुनाव जीतती है। ऐसे तमाम आरोप इन कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस यहां पर इकट्ठा हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि भनक लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा, बैरिकेडिंग की गई और जब भीड़ नहीं मानी, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने, तो उन्हें वाटर कैनन, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ को हटा दिया गया। तो जो लोग यहां से निकल रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान बढ़ा दी। हालांकि अभी फिलहाल आपको बता दें, इस भीड़ को, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को, जो नेता इसमें शामिल हुए, उन लोगों को हटा दिया है। तो एक बार फिर से भोपाल में जिस तरह से प्रदर्शन देखा जा रहा है, ये तस्वीरें आपको भोपाल से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखिए, अभी भी कांग्रेस की ओर से इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है और ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं। आकाश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर उनकी मौजूदगी है। आकाश, तस्वीरें दिखाइएगा, अभी सब ठीक है या अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है? अभी क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा करीब 50 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये वही बस है जिससे इन्हें हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन के बावजूद जो है वाटर कैनन का चार्ज किया गया। इसके बाद कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, प्रदर्शन कर रहे थे, चुनाव आयोग जा रहे थे, क्या वजह है कि डिटेन कर लिया गया? डिटेन किया है, लाठी चार्ज किया है, वाटर कैनन चलाई है क्योंकि डरते हैं नरेंद्र मोदी और गणेश। हमने उनकी वोट चोरी पकड़ ली है। देश जानता है इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री लोगों का वोट लेकर नहीं, वोट चोरी करके बने हैं और हम इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक देश के संविधान को ये ठीक नहीं करते, देश को संविधान की खत्म करने की कोशिशों को बंद नहीं करते, तब तक ये संघर्ष पूरे देश की सड़कों में यूथ कांग्रेस के साथ ही करते रहे। प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा? आगे जारी था और जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी एसआईआर हो रहा है, आप लोगों के पास क्या इनपुट है? एमपी में जो एसआईआर हो रहा है, अगर एक ब्राजीलियन महिला 22 वोट हरियाणा के इलेक्शन में डालती है तो इससे बड़ा वोट चोरी का प्रमाण कोई नहीं है। ये वोट चोर हैं और वोट चोरी करके ही सरकार में आते हैं। वोट चोरी का आरोप कांग्रेस के, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगा रहे हैं और इस बस में सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एक तरीके से हिरासत में लिया इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए। पहले क्योंकि वाटर कैनन का चार्ज किया गया, इसके बाद जब ये कार्यकर्ता लगातार नहीं माने तो पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की और फिर एक बार बस के सामने लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चोट लग गई आपको? मेरे को पुलिस के द्वारा मारा गया है, डंडे से मारा गया है। ये देखिए, मेरा खून निकल रहा है, घसीट घसीट के मारा गया है।
पुलिस ने वोट चोर के लिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसको दबाने के लिए लाठी और डंडे और आंसू गैस गोले और पानी का सहारा ले रही है। हम लोग नेताओं को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी आकाश दौरान पूछिए जरा, अब आगे कांग्रेस क्या करने वाली है? आगे की क्या रणनीति है? अभी तो यहाँ से हटा दिया जा रहा है, आगे कांग्रेस क्या करेगी अब? देखिए, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा ये है, ये सवाल हमने उनसे पूछा कि आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, अभी तो आप जा नहीं पाए चुनाव आयोग तक। उनका कहना यह है कि आगे भी इसी तरीके से देश भर में यह प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, और चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के जो यूथ विंग है कांग्रेस की, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय कांग्रेस सवाल उठा रही है, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो या मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार की बात हो, यूथ कांग्रेस भी इस मैदान में कूद पड़ी है और इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। आगे भी ये प्रदर्शन किस स्तर तक जाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अभी देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क के सामने इस बस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर मौजूद है और खदेड़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं को की जा रही है। और इस बस में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो नए अध्यक्ष हैं यश घनघोरिया समेत 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। नहीं, पुलिस कहीं दूर ले जाकर, क्योंकि अमूमन ऐसे प्रदर्शन के बावजूद छोड़ती है ताकि शांति व्यवस्था बरकरार रहे। अभी भी वोट चोर, गद्दी चोर के नारे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अलग अलग जिलों से आए हुए कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अभी हम व्यापम चौराहे पर थे और व्यापम चौराहे से चलते चलते कांग्रेस कार्यालय की ओर पहुंच रहे हैं। आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? आज तो जा नहीं पाए। वोट चोरी का मामला पूरे देश में इस समय पूरे देश में ऐसा हो पड़ा है, भाजपा सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके कि पूरे मामले में लगातार ऐसा पूरे देश को खराब कर पड़े हैं, जो एसआईआर के माध्यम से ये फर्जी वोटों को जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो एसआईआर हो रहा है, यूथ कांग्रेस को उसमें क्या इनपुट मिला है, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, लगातार अभी तो आपने देखा होगा किस प्रकार से बीएलओ परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही देखा जाए तो ये जो एक तरह से 2023 में इनके फर्जी वोट रहे, इसको सफेद करने के चक्कर में ये एसआईआर 2018 में फर्जी वोट नहीं थे, 18 में तो कांग्रेस सरकार बन गई थी, उस वक्त सही वोट था सब। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हरियाणा में हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने पूरा एक्सपोज किया। एमपी की बात कर रहा हूँ, 18 में कांग्रेस की सरकार बनी, तब वोट चोरी के आरोप नहीं लगते हैं। 23 में बीजेपी की सरकार बनती है, 23 में फिर से कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिलती है। उस वक्त चोरी किया ना जी, किस तरीके से? एक कमरे में 108 वोटर दर्ज हैं, और इस सरकार मैं ये कह रहा हूँ कि 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जब कांग्रेस की सरकार बनती है ना, एमपी में बनी कि नहीं बनी? जी बनी थी। तो वोट चोरी हुआ कि नहीं हुआ? उस वक्त भी वोट चोरी हुआ था। सरकार कैसे बनी? सरकार ऐसे बनी, सरकार जनता बीजेपी की शासन से त्राहिमाम कर चुकी थी। जनता ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को मैंडेट दिया था। जब वोट चोरी होगी, मैं चोरी करूंगा तो पैसा मेरे पास आएगा ना? बिल्कुल। आप चोरी करोगे तो आपके पास आएगा। मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, 18 और 23 में कैसा अंतर देखा? 18 में उस स्तर से वोट चोरी नहीं हो पाई, 23 में भाजपा शासन और मजबूत तरीके से उन्होंने अपना पूरा वो जमा लिया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, यूथ यश घनघोरिया से बात करते हैं। चुनाव आयोग जाना चाहते थे, चुनाव आयोग जाना चाहते थे, नहीं जा पाए आप लोग। आगे क्या? देख सकते हैं, भाजपा जब जब करती है पुलिस को आगे करती है। भाजपा ने फिर से ये सिद्ध किया है कि भाजपा अंग्रेजों की नीति पे चलती है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या? यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक संसद तक उग्र आंदोलन करेगी। ये 14 तारीख को हम रामलीला मैदान में दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आह्वान करेंगे। दिल्ली में हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। 19 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें देश भर के कांग्रेस के नेता, सांसद, विधायक, जो अलग अलग विंग कांग्रेस पार्टी के हैं, उस विंग के लोग शामिल होंगे और वोट चोरी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन हमें दिल्ली के रामलीला मैदान में साक्षी देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये जब सवाल हम कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि 18, 23 और 24 के चुनावों के नतीजों को हम मिलाते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। इसके बाद बीजेपी एक तरफा बहुमत के साथ लगातार सरकार में आती रही और 2018 में भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव हारती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। बीच में सिंधिया ने
कांग्रेस का हाथ छोड़ा, सरकार गिर गई। 23 में जो कांग्रेस को प्रत्याशा भी नहीं थी, जो उम्मीद भी नहीं था, वो नतीजे आए। कांग्रेस की करारी हार हुई और वोट चोरी का आरोप एक बार फिर से गरमा रहा है। हालांकि इसके पहले भी वोटर्स को लेकर एनडीटीवी ने कई ऐसी खबरें दिखाई हैं जिसमें घर में कई मतदाताओं की हमने स्टोरीज भी दिखाई हैं। लेकिन जो 24 का लोकसभा चुनाव होता है उसमें कांग्रेस के हाथ एमपी में जो एक सीट थी छिंदवाड़ा की, वो भी बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से दावे कर रही थी वो मजबूती हम नहीं देख पाए हैं जमीन पर। और